नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगी हुई है। पहले दिन से सत्ता में आने के बाद से लगातार जो प्रतिष्ठित सरकारी कंपनियां रही हैं, नवरत्न रही हैं, जिनका राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी नाम रहा है, उनको किसी भी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने में वो लगी हुई है, लगे हुए हैं। और जाहिर है कि इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा उनके अपने मित्र कारपोरेट को मिल रहा है, अडानी अंबानी को मिल रहा है, और भी कुछ ऐसे ही उनके जो भक्त कारपोरेट हैं, उनके जिनकी गोद में प्रधानमंत्री मोदी बैठे रहते हैं, उनको माला माल करने की तमाम योजनाएं बन रही हैं। आप जानते हैं कि भेल बेची, तेल बेचा, रेल बेची, सब बेच दिया, और अब बारी है इसरो को बेचने की। इसरो जो भारत के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, पंडित नेहरू के ज़माने में 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 1975 में इसने पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा था। 2014 में मंगलयान छोड़ा था। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए छोड़ा था। चंद्रयान 3 भी छोड़ा था। PSLV से एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। आदित्य L1 और गगनयान की तैयारी कर रहा था। इसरो कम लागत में बहुत ही उच्च तकनीक के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका नाम है। अब उस इसरो को बर्बाद करने, बेचने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। जो इन स्पेस है, उसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर पवन गोयनका, उन्होंने ऐलान किया है कि इसरो अब लॉन्च व्हीकल का निर्माण नहीं करेगा, रॉकेट का निर्माण नहीं करेगा, और जितनी भी उसके पास इससे जुड़ी पिछले 70-80 सालों में इकट्ठी गई तकनीक है, वो सब प्राइवेट सेक्टर या PSU को ट्रांसफ़र की जाएगी। ये मैं आपको बता दूं कि जो इन स्पेस है, उसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड एथोराइजेशन सेंटर है। डॉक्टर पवन गोयनका इसके चेयरमैन हैं, और वही उनके ज़रिए मोदी सरकार ये सारा काम करवा रही है। और इसको लेकर लगातार विरोध भी होता रहा है। सीधे सीधे जो इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं G माधवन नायर, उन्होंने इन स्पेस की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इन स्पेस अपने जो उसको अधिकार दिए गए उससे बाहर जाकर इसरो की तकनीकों, PSLV, LV-M3 और संपत्तियों जैसे लॉन्च कॉम्प्लेक्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित कर रहा है। और उनके मुताबिक इन स्पेस का काम रेगुलेटर का है कि ना कि एग्जीक्यूटर का। इसरो और NSIL के कामों में वो दखल दे रहा है। इससे इसरो की जो स्वतंत्रता है और रणनीतिक भविष्य है, वो खतरे में पड़ सकता है। और एक पैटर्न दिखता है, इसरो कोई बड़ा तकनीकी मील का पत्थर हासिल करे तो कुछ विवाद या कार्रवाई होती है जो संगठन को कमज़ोर करती है। तो इसरो को कमज़ोर करके उसको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपना, जैसे मोदी सरकार की एक साजिश का हिस्सा है, वो लगातार ये काम कर रही है। और इसकी आलोचना पहले से हो रही है। देखिए, पिछले 6 सालों से ये प्रोजेक्ट इसका चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि कैसे इसरो को निजी हाथों में सौंप दिया जाए। SSLV जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, तकनीकी और उत्पादन के अधिकार पहले ही बोली की प्रक्रिया के जरिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ट्रांसफ़र हो चुके हैं, एक बड़ा कदम है। फिर PSLV और LV-M3 इनकी तकनीक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। इन स्पेस ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए थे, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत जल्दी इन पर काम हो सकता है। इसरो ने अब तक 120 से ज़्यादा निजी क्षेत्र को ट्रांसफ़र भी कर दी है। ये इतने बड़ी तेज़ी के साथ ये इसरो को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसी बड़ी जो महत्वपूर्ण तकनीक है वो मुश्किल से 10-10 लाख रुपए में उनको हस्तांतरित किया गया है। ये साफ बता रहा है कि किस तरह से इसरो को बर्बाद करके
और उसकी सारी जो उपलब्धियां हैं उसको निजी हाथों में सौंपने पर आमादा है सरकार। विरोध हो रहा है। अभी संसदीय पैनल है, उसने निजी कंपनियों को बहुत सस्ते दामों पर टेक्निक ट्रांसफ़र करने की पर चिंता जताई थी। उसने भी कहा था कि कई तकनीक तो 10 लाख रुपए से कम में भी दे दी गई हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इन स्पेस अपनी भूमिका को जो उसको दी गई उससे बढ़ा चढ़ाकर काम कर रहा है और इसरो की संपत्तियों का व्यवसायीकरण कर रहा है, जबकि ये NSIL का काम था। तो ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, इसरो को बर्बाद करने का, तोड़कर उसे निजी हाथों में देने का। पहले डिफेंस सेक्टर में ये काम किया गया, अडानी घुस गए डिफेंस सेक्टर में। वो कुछ निर्माण नहीं कर रहे हैं, वो इजराइल से या दूसरे देशों से सामान खरीद के अपना ठप्पा लगाते हैं और बेचते हैं। अब उनके पास कोई इस तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं है, किसी के पास भी इस देश में एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन सारी एक्सपर्टीज़ जो 60-70 सालों में इसरो ने एक्वायर की थी अपने लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट से, वो इनको लगभग कौड़ी के मोल में दी जा रही है कि अब हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे हैं अडानी हमारे कल के एलन मस्क बन जाएं। हालांकि उनकी ना औकात है, ना इनकी समझ है, ना इनका ज्ञान है। ये बर्बाद ही करेंगे, इसरो को भी बर्बाद कर देंगे, कुछ नया नहीं खड़ा कर पाएंगे, या चोरी करके इधर उधर से कुछ अपना धंधा चमका लेंगे। लेकिन इसरो को बर्बाद करने पर बुरी तरह से आमादा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में अंतरिक्ष पर अपना आधिपत्य जमाने की, अपना प्रभुत्व जमाने की और अपने को विस्तार करने की एक होड़ सी चल रही है। ऐसे समय में जब हमें इसरो जैसे संस्थान को और भी मजबूत करना चाहिए, और भी उसको ताकत देना चाहिए, फंड देना चाहिए, उसके रिसर्च प्रोजेक्ट्स को और भी सपोर्ट करना चाहिए, तो हो क्या रहा है, एक जो जमाया संस्थान है, जो अच्छा काम कर रहा है, जिसने प्रतिष्ठा अर्जित की है, उसको धीरे धीरे करके नष्ट किया जा रहा है, ये कहते हुए कि हम निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा पूंजी इस सेक्टर में लगेगी तो ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन उन जिन कंपनियों की बात हो रही है, अगर उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ होती तब समझ में आता कि उनके आने से फ़ायदा होने वाला है। वो तो इसरो की ही एक्सपर्टीज़, उसकी ही जो खोजें हैं, तकनीक हैं, उनको ही लूट कर, मैं कहूँगा लूट कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, और मोदी एंड कंपनी इसी में लगी हुई है। तो मोदी धीरे धीरे हमारे आपके टैक्स से बने इन बड़े बड़े संस्थानों को बर्बाद भी कर रही है, और जो भी इनकी उपलब्धियां हैं वो उनको निजी क्षेत्र में दे रही है, अपने मित्रों को देने जा रही है, और इससे पूरे देश का बड़ा नुकसान होने वाला है। दीर्घ काल में ये बहुत बहुत डैमेजिंग साबित होने वाला है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, विपक्ष को भी करना चाहिए, और जो आम नागरिक हैं, जो अपने देश के लिए चिंता करते हैं, उनको भी सक्रियता के साथ विरोध में उतरना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।